जयशंकर की भगवान शिव के अवतारों की वर्णन श्रृंखला में आज उनके दुर्वासा अवतार, कपि हनुमान के रूप में और दधीची के पुत्र पिप्पलाद के रूप में उनके अवतरण की कथानक व्याख्या हम लोग करेंगे। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ जो माँ अनसुईया है, ऋषि अत्रि की पत्नी है, और उनके यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही अंशात्मक रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा के रूप में चंद्रमा का, दत्तात्रेय दत्त भगवान के रूप में विष्णु का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का अवतरण होता है। अत्रि ऋषि वृक्षमूल पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। तीनों देवता वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं और उन्हें उनके घर में अवतरण होने की सूचना और वरदान देकर करके वो लोग चले जाते हैं। समय पाकर माँ अनसुईया के आश्रम में तीनों देवता उनकी परीक्षा के लिए आते हैं और उन्हें माँ अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म के बल पर, अपने सतीत्व के बल पर 6 माह के शिशु बना देती हैं और फिर प्रार्थना करने पर उनका उन्मूलन होता है। ब्रह्मा का अंश देवताओं के द्वारा समुद्र में गिराया जाता है, उससे चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। विष्णु के अंश के रूप में दत्तात्रेय भगवान, दत्त भगवान जो है वो अवतरित होते हैं और दुर्वासा शिव के अंशावतार है। क्षणेन रुष्टा क्षणेन तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। दुर्वासा ऋषि ऐसे ऋषि थे कि कब वो प्रसन्न है कब वो अप्रसन्न है कुछ मालूम नहीं चलता था। उनकी अनेक कथाएं आती है। अम्बरीश राजा की कथा कि सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि का पीछा किया और फिर सुदर्शन चक्र तब शांत हुआ जब अम्बरीश ने ही उनसे प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र से उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। जब काल भगवान श्री राम के इस धराधाम से चले जाने के संदर्भ में उनसे मिलने आते हैं तो एक शर्त रखते हैं कि कोई भी हम दोनों की वार्ता के बीच में नहीं आए। लक्ष्मण पहरा कर रहे थे, उस समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आते हैं और वो श्री राम से सद्य मिलना है। लक्ष्मण को मालूम है कि अंदर जाने का मतलब है प्राण दंड, लेकिन भगवान श्री राम की यहाँ पर परीक्षा कि अपने सबसे प्रिय अनुज लक्ष्मण को उन्होंने प्राण दंड दिया, क्योंकि दुर्वासा वहाँ पर बीच में मिलने के लिए आ जाते हैं। श्री कृष्ण की उन्होंने परीक्षा ली। श्री कृष्ण को रुक्मिणी सहित रथ में जुतो लिया, जुता कर करके उनकी परीक्षा को पूर्ण किया। द्रौपदी के यहाँ पर दुर्वासा अपने शिष्य मंडली के साथ में भोजन करने के लिए आते हैं और वहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित है प्राणापान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम। गीता की इस श्लोक सिद्धांत के अनुसार द्रौपदी का एक पत्ता ग्रहण कर करके पूरे विश्व भर को तृप्त कर देते हैं। तो दुर्वासा के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। भगवान शिव का एक अवतार होता है हनुमान जी महाराज के रूप में, जिनकी हम लोग बहुत विशद व्याख्या अनेक समय पर कर चुके हैं, हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। अब उनका एक अवतार हुआ है दधीची ऋषि के पुत्र पिप्पलाद के रूप में। विश्वरूप जब देवताओं के गुरु बनते हैं, त्वष्टा के पुत्र थे, ब्राह्मण पुत्र थे, देवताओं की तरफ से उन्होंने यजन किया। गुरु बृहस्पति के स्थान पर वो गुरु बन चुके थे, लेकिन अपनी माँ की राक्षस कुल की होने पर उन्होंने राक्षसों के संदर्भ में भी यज्ञ में आहुतियाँ दी, उनकी भी पुष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा विश्वरूप को मार दिया, ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस समय त्वष्टा ऋषि ने एक ऐसे पुत्र का उत्पन्नता सृष्टि को की कि जो देवताओं को मारने वाला हो, लेकिन संस्कृत में व्याकरण की बहुत बड़ी महत्ता है और उन्होंने दात और अनुदात के विषय में ह्रस्व और दीर्घ की जो व्युत्पत्ति किस तरीके से हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, वहाँ पर त्वष्टा ऋषि मात खा गए और इंद्र के द्वारा मरने वाले पुत्र को उत्पन्न कर बैठे। विश्वरूप की हत्या के बाद में इंद्र ने वृत्रासुर को, जो कि त्वष्टा ऋषि के यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न हुआ था,
उसने जब देवताओं को त्रास देना प्रारंभ कर दिया तो सब देवता लोग भगवान शिव के पास में गए। भगवान शिव ने उन्हें संतोषित किया कि आप मेरा बहुत बड़ा एक भक्त है दधीचि ऋषि, उनके पास में जाओ। मैंने उसे पूर्व काल में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी हड्डियों का वज्र के समान हो जाने का वरदान दे रखा है। वो हड्डियां तुम लेकर के आओ और उससे जो हथियार बनेगा, वज्र बनेगा, उससे वृत्रासुर का वध होगा। दधीचि ऋषि के पास में सब देवता लोग जाते हैं और उनसे अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। सहर्ष दधीचि ऋषि अपनी हड्डियां प्रदान कर देते हैं। भारत की ये एक अनोखी मिसाल यहाँ पर दधीचि ऋषि ने प्रस्तुत की कि अपने शरीर को उन्होंने परित्याग कर दिया, अपने शरीर के जो अंग है उन्होंने दान कर दिए। आज भी नेत्रदान, अंगदान की जो व्यवस्था है ये हमारी पुरातन सभ्यता व्यवस्था है। आज दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया। भगवान शिव के लोक में दधीचि ऋषि प्रविष्ट कर जाते हैं। वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बन चुका है और उस वज्र से ही वृत्रासुर का वध हुआ है। इधर दधीचि ऋषि के प्राणांत होने पर उनकी पत्नी जो सुवर्चा है, उसको जब पता चलता है कि देवताओं ने इस तरह से अपना कार्य साधा है तो वो देवताओं को श्राप देती है सुवर्चा कि आप लोग पशु योनि प्राप्त करोगे। और स्वयं वो अपने पति के पीछे प्राण त्यागने को उद्यत होती है। उसी समय भगवान शिव प्रकट होकर के उसे समझाते हैं कि आपके गर्भ में बालक है, गर्भ के बालक की परिरक्षा करना। ध्यान देकर के सुनने की बात है कि हमारी सभ्यता, हमारा धर्म दर्शन ये कहता है कि गर्भस्थ शिशु का संरक्षण अनिवार्य है। भगवान शिव ने सुवर्चा को यहाँ पर प्राण त्यागने से रोका है और कहा है कि तुम गर्भवती हो, उस बालक की तुम्हें परिरक्षा करनी चाहिए, वो मेरा अंश है। तो आज सुवर्चा जो है एक पिप्पल के, अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे बैठी अपने उस गर्भ को पालित कर रही है। वो गर्भ का जो शिशु है जब बाहर आता है सुवर्चा के प्रयासों के द्वारा तो उसका नाम रखा जाता है पिप्पलाद। और वहीं पर जो अश्वत्थ वृक्ष था, पीपल का जो वृक्ष था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। पिप्पलाद उनका नाम रखा गया। सुवर्चा अपने स्वामी के लोक की ओर बहिर्गमन करती है। पिप्पलाद ऋषि भगवान शिव के अवतार के रूप में इस सृष्टि को प्राप्त होते हैं। पिप्पलाद ने अपने प्रारंभिक जीवन में उसी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर घोर शिव तपस्या की। और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी पीड़ा और उनकी शक्ति तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं था। पिप्पलाद ऋषि ने वरदान प्राप्त किया कि पिप्पलाद के बताए हुए सूत्रों के द्वारा शनि की पीड़ा का हरण होगा। और 3 ऐसे ऋषि हुए हैं, गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, कि इनके द्वारा बताए सूत्र के द्वारा या इनके नाम मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर होती है। पिप्पलाद ने यहाँ पर व्यवस्था प्राप्त की, वरदान प्राप्त किया भगवान शिव से कि एक तो 16 वर्ष तक की अवस्था के कोई भी जीव हैं मनुष्य के रूप में, उनको शनि की कोई पीड़ा प्राप्त नहीं होगी। अर्थात बचपन में आप 16 वर्ष तक की अवस्था तक अगर शनि की दशा का उपभोग करते हैं तो आपको कोई भी दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया कि जो शिव के भक्त हैं उनको शनि की कोई पीड़ा नहीं रहेगी। तो इस तरह से पिप्पलाद ने अनेक लीलाएं की, क्योंकि वो शिव के अंशावतार थे और दधीचि के पुत्र थे, सुवर्चा के पुत्र थे। उन्होंने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ में विवाह किया और उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 ऐश्वर्यशाली पुत्रों के द्वारा सभ्यता संस्कृति का विस्तार होता है। पिप्पलाद ऋषि, जैसा कि बताया जा चुका है, शनि पीड़ा अपकर्षण के मामले में, शनि की पीड़ा को दूर करने के मामले में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेता के रूप में माने जाते हैं। उनके सिद्धांत सूत्रों को अपनाकर शनि की पीड़ा को कम किया जा सकता है। जय शंकर की।